आज के रियल एनालिसिस के इस लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ लिमिट का इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन सीखी थी और उसकी मदद से एग्जांपल्स की थी। आज कुछ और क्वेश्चन जो हैं वो डेफिनेशन ऑफ लिमिट की मदद से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने लगे हैं वो ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c x स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, ये हमने शो करना है। हमने शो ये करना है कि अगर आपके पास फंक्शन x स्क्वायर हो और x किसी भी रियल नंबर c को अप्रोच करे तो जो x स्क्वायर है वो c स्क्वायर को अप्रोच करेगा। ये हम प्रूव करना चाहते हैं और हम इस वक्त इसको सॉल्व करना चाहते हैं बाय डेफिनेशन। गो के क्वेश्चन में कहीं डिमांड नहीं है, वो तो हमें याद ही है कि सिंपली x की जगह c लिख लें तो डायरेक्ट रिजल्ट मिला करता है। यहाँ पे हम इसको बाय डेफिनेशन करने लगे हैं। ज़रा डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन a से r पे डिफ़ाइन हो, a रियल नंबर्स का सबसेट हो, c इस a का लिमिट पॉइंट हो, यानी c के करीब सेट a में पॉइंट्स मौजूद हों, तो ऐसी सूरत में हम बिहेवियर चेक कर सकते हैं कि जब हम x को c के करीब करेंगे f(x) किसके करीब होगा। और अगर क्लेम ये हो कि x को c के करीब करने पे f(x) जो है वो l के करीब हो रहा है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि वाकई ऐसा हो रहा है। ऐसी सूरत में हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हम ढूंढेंगे एक डेल्टा। पॉजिटिव एप्सिलॉन चूज़ करेंगे, डेल्टा को ढूंढेंगे। ऐसा डेल्टा ढूंढेंगे कि जब भी हम डोमेन का पॉइंट लें और वो वाला पॉइंट x लें जिसके लिए x माइनस c का मॉडुलस ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा हो, f(x) माइनस l का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाए। हम कोई सा एप्सिलॉन चूज़ कर लेंगे, ढूंढेंगे डेल्टा जो पॉजिटिव नंबर हो और x माइनस c के मॉडुलस को ग्रेटर देन 0 और लेस देन डेल्टा लेते हुए हम प्रूव करेंगे कि f(x) माइनस l का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है। अगर हमने ये चीज़ प्रूव कर ली, ऐसा डेल्टा ढूंढ लिया, तो हम कहेंगे जो फंक्शन है वो l के करीब हो रहा है या l फंक्शन की लिमिट है जब हम x को c के करीब करते हैं। और इसको हल करने का मेथड क्या होगा, उसके लिए मेथड मैंने आपको ये बताया था कि आप एप्सिलॉन ले लें। एप्सिलॉन लेने के बाद डेल्टा ढूंढने से पहले आप f(x) माइनस l के मॉडुलस को सिंप्लीफाई करें और इस तरह से सिंप्लीफाई करें कि आप इसको या तो इक्वल प्रूव कर लें या लेस प्रूव कर लें सम नंबर इनटू x माइनस c का मॉडुलस। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाएं कि f(x) माइनस l के मॉडुलस को लेसर इक्वल टू सम नंबर इनटू x माइनस c का मॉडुलस, तो ऐसी सूरत में आप जो डेल्टा चूज़ करेंगे वो एप्सिलॉन ओवर ये वाला नंबर होगा। ऐसा डेल्टा चूज़ करने से जब आप x माइनस c के मॉडुलस को 0 से ग्रेटर और डेल्टा से लेस लेंगे तो आप प्रूव कर पाएंगे कि f(x) माइनस l का मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। तो ये काम हम करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन के लिए करना चाहते हैं। इसमें जिस फंक्शन की लिमिट हमने मालूम करनी है वो हमारे पास x स्क्वायर है, तो ऐसा करते हैं कि इस फंक्शन को हम f(x) का नाम दे लेते हैं और एप्सिलॉन लेके डेल्टा चूज़ करने से पहले हम f(x) माइनस l के मॉडुलस को सॉल्व करना चाहते हैं। l यानी जिसको फंक्शन अप्रोच कर रहा है और फंक्शन यहाँ पे अप्रोच कर रहा है c स्क्वायर को, ये हमने प्रूफ करना है। तो हम f(x) माइनस c के स्क्वायर के मॉडुलस को सॉल्व करते हैं और इसको कोशिश करते हैं हम बना पाएँ लेसर इक्वल टू सम नंबर इनटू x माइनस c का मॉडुलस। उसके लिए f(x) हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का मॉडुलस x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के फैक्टर्स बन सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं x प्लस c इंटू x माइनस c, और x प्लस c इंटू x माइनस c दो रकमों के प्रोडक्ट का मॉडुलस है। हम इसको x प्लस c मॉडुलस इंटू x माइनस c मॉडुलस लिख सकते हैं। हम चाहते ये थे कि हम इसको सिंप्लीफाई करें और इसको लेसर इक्वल बनाएं x माइनस सी मॉडुलस इनटू सम नंबर, लेकिन यहाँ पे नंबर आने की बजाय फ़िलहाल हमारे पास x प्लस सी का मॉडुलस आ गया है।
हम इस x प्लस सी के मॉडुलस को किसी नंबर से रिप्लेस करना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक चलाने लगे हैं। हमने नंबर लेने हैं c के करीब, हम ख़ास तरह के c के करीब नंबर्स ले रहे हैं। हम सपोज़ कर रहे हैं कि हम c के करीब वो नंबर ले रहे हैं जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 1 से लेस है। ये जो मैंने सपोज़ किया है कि x माइनस सी का मॉडुलस 1 से लेस है, यहाँ पे आप 1 की जगह कोई भी एक फ़िक्स नंबर चूज़ कर लें, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। x माइनस सी के मॉडुलस को 1 से लेस लेते हुए मैं x प्लस सी के मॉडुलस को किसी एक नंबर से लेस करना चाहता हूँ। हमने नंबर्स c के करीब लेने हैं। हम चाहते ये हैं कि x प्लस सी के मॉडुलस की जगह कोई एक नंबर लाया जाए। उसके लिए मैंने ख़ास तरह के x लिए हैं, वो x लिए हैं जिनमें x माइनस सी का मॉडुलस 1 से लेस है। यहाँ 1 की जगह कोई सा भी आप फिक्स नंबर ले लें, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। x माइनस सी के मॉडुलस को मैंने 1 से लेस ले लिया है, लेकिन मैं प्रूव ये करना चाहता हूँ कि x प्लस सी का मॉडुलस किसी नंबर से लेस और इक्वल है। उसके लिए मैं x के मॉडुलस को लिख सकता हूँ x माइनस सी प्लस सी का मॉडुलस, और ट्राइंगुलर इनक्वालिटी का इस्तेमाल करते हुए x माइनस सी प्लस सी के मॉडुलस को मैं लिख सकता हूँ लेसर इक्वल x माइनस सी का मॉडुलस प्लस सी का मॉडुलस। और x माइनस सी का मॉडुलस तो 1 से लेस है, इसकी जगह अगर यहाँ 1 लिख लें 2 का इस्तेमाल करते हुए, तो हमारे पास x मॉडुलस जो है वो लेस देन हो जाएगा x माइनस सी के मॉडुलस की जगह 1 लिखने से 1 प्लस सी का मॉडुलस। चूँकि x माइनस सी का मॉडुलस 1 से लेस है, जब इसकी जगह बड़ा नंबर 1 लिखेंगे तो राइट साइड स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाएगी। x मॉडुलस 1 प्लस सी के मॉडुलस से लेस हो गया। लेकिन मैं तो चाहता हूँ x प्लस सी के मॉडुलस को किसी नंबर से लेस और इक्वल करना। उसके लिए x प्लस सी के मॉडुलस को लिखा जा सकता है ट्राइंगुलर इनक्वालिटी का इस्तेमाल करते हुए लेसर इक्वल x मॉडुलस प्लस सी मॉडुलस, और x मॉडुलस लेस है 1 प्लस सी मॉडुलस से, तो x मॉडुलस की जगह हम यहाँ 1 प्लस सी मॉडुलस लिख दें, तो यहाँ पे x प्लस सी मॉडुलस लेस देन, या आप लेसर इक्वल भी लिख दें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। x प्लस सी का मॉडुलस लेसर इक्वल टू x के मॉडुलस की जगह 1 प्लस सी का मॉडुलस और ये वाला प्लस सी का मॉडुलस, और x प्लस सी का मॉडुलस लेस देन, यहाँ पे भी अगर आप लेस देन लिख लें तो x प्लस सी का मॉडुलस लेस देन 1 प्लस 2 सी का मॉडुलस। और लेस देन क्यों लिखा है? क्योंकि x का मॉडुलस 1 प्लस सी के मॉडुलस से लेस है। x प्लस सी के मॉडुलस को मैंने एक नंबर से लेस शो कर दिया। ये यहाँ पे 1 में लिख लेते हैं। x प्लस सी के मॉडुलस की जगह इससे बड़ा नंबर 1 प्लस 2 सी का मॉडुलस, तो मेरे पास जो 1 है वो बन जाएगी fx माइनस सी स्क्वेयर का मॉडुलस लेस देन 1 प्लस 2 सी मॉडुलस इंटू x माइनस सी मॉडुलस। और जो मैं चाहता था वो मैंने हासिल कर लिया है। मैं चाहता था fx माइनस एल के मॉडुलस को लेसर इक्वल शो कर पाऊँ सम नंबर इंटू x माइनस सी का मॉडुलस। c हमारे पास यहाँ c ही है, l हमारे पास यहाँ पे c का स्क्वायर है, तो fx माइनस सी स्क्वायर के मॉडुलस को मैंने लेस देन शो कर दिया 1 प्लस 2 सी मॉडुलस इंटू x माइनस सी मॉडुलस। ये मेरे पास वो नंबर आ गया जो मैं नंबर लाना चाहता था। और मैंने कहा था ऐसी सूरत में आप डेल्टा किसको चूज़ कर लेंगे? एप्सिलॉन ओवर दिस नंबर। तो डेल्टा को मैं एप्सिलॉन ओवर दिस नंबर लिखने लगा हूँ। लेकिन एक बात और भी याद रहे, यानी ये इनक्वालिटी हमेशा नहीं है। ये इनक्वालिटी सिर्फ उस वक्त है जब x माइनस सी का मॉडुलस लेस देन 1 हो। तो इस बात को याद रखते हुए कि ये इनक्वालिटी मैंने बनाई है x माइनस सी का मॉडुलस को 1 से लेस होते हुए मैं एप्सिलॉन चूज़ करना चाहता हूँ। मैं प्रूव कर चुका हूँ कि fx माइनस सी स्क्वेयर का मॉडुलस लेस देन 1 प्लस 2 सी मॉडुलस x माइनस सी मॉडुलस है, और ये इनक्वालिटी उस वक्त है जब x माइनस सी का मॉडुलस 1 से लेस हो। मैं चूज़ कर सकता हूँ डेल्टा को किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन ओवर 1 प्लस 2 सी मॉडुलस, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मुझे इस बात को भी याद रखना है कि मैंने जब लेना है x माइनस सी के मॉडुलस को डेल्टा से लेस, तो एक इस इनक्वालिटी को भी ज़रूर सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस इनक्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो x माइनस सी के मॉडुलस को भी 1 से लेस होना चाहिए। मैं x माइनस सी के मॉडुलस को ग्रेटर देन 0 और लेस देन डेल्टा लेना चाहता हूँ। डेल्टा मैं ये चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि x माइनस सी का मॉडुलस 1 से लेस है। ऐसा कैसे हो सकता है? x मैं c के करीब नंबर लेना चाहता हूँ 2 रिस्ट्रिक्शंस के साथ। एक ये कि x माइनस सी का मॉडुलस 1 से लेस हो,
और एक ये कि x माइनस सी का मॉडुलस इस डेल्टा से लेस हो। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास ये नंबर c है, मैं c के करीब नंबर ले लेता हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मैं c के करीब नंबर ले लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वो सारे नंबर हैं सपोज़ कर लें जो c के करीब हैं जिनका मॉडुलस डेल्टा से लेस है, और ये वो सारे नंबर हैं जो c के करीब हैं जिनमें x माइनस सी का मॉडुलस 1 से लेस है। और मैं दोनों इनक्वालिटीज़ देखना चाहता हूँ कि दोनों इनक्वालिटीज़ होल्ड करें। अगर मैं नंबर इस पोर्शन में से लूँगा तो ये वाली इनक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, ये वाली इनक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। और अगर मैं नंबर इस पोर्शन में से लूँगा तो मेरे पास दोनों इनक्वालिटीज़ होल्ड कर जाएंगी, ये भी और ये भी। इस रिस्ट्रिक्शन के साथ मैं कि ये वाला नंबर 1 जो है ये छोटा है, जब मैं C से 1 डिस्टेंस आगे और 1 डिस्टेंस पीछे जाता हूँ तो ये कम है, और जब मैं C से एप्सिलॉन ओवर 1 + 2c मॉडुलस डिस्टेंस आगे और पीछे जाता हूँ तो ये ज़्यादा है। कम वाले के लिए ये इनक्वालिटी भी होल्ड करेगी, कम वाले के लिए ये इनक्वालिटी भी होल्ड करेगी। किसी भी गिवन एप्सिलॉन के लिए मैंने डेल्टा चूज़ करना है, ऐसा डेल्टा चूज़ करना है कि x माइनस सी का मॉडुलस इस नंबर से भी लेस आए, एप्सिलॉन ओवर 1 + 2c मॉडुलस, और x माइनस सी का मॉडुलस 1 से भी लेस आए। और मैंने फाइनल कंक्लूजन ये किया है कि मैं इन दो नंबर्स 1 और एप्सिलॉन ओवर 1 + 2c के मॉडुलस में से मिनिमम वाला ले लूँ तो उसके लिए फिर दोनों इनक्वालिटीज़ होल्ड करेंगी। तो फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन चूज़ कर रहे हैं डेल्टा, और डेल्टा चूज़ कर रहे हैं एप्सिलॉन ओवर 1 + 2c मॉडुलस और 1 में से छोटा नंबर। एप्सिलॉन ओवर 1 + 2c मॉडुलस इसलिए ताकि हम fx माइनस सी स्क्वायर के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस कर सकें, लेकिन इस इनक्वालिटी का चूँकि इस्तेमाल करना चाहते हैं तो x माइनस सी के मॉडुलस को 1 से लेस भी होना चाहिए। तो डेल्टा चूज़ कर रहे हैं मिनिमम 1 और एप्सिलॉन ओवर 1 + 2c का मॉडुलस। जब हम इस डेल्टा को चूज़ करेंगे और हम कोई सा भी रियल नंबर लेंगे यानी डोमेन का एलिमेंट लेंगे विद द रिस्ट्रिक्शन कि x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा से लेस हो, डेल्टा इन दो नंबरों में से छोटा है तो x माइनस सी का मॉडुलस 1 से भी लेस होगा, और x माइनस सी का मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन ओवर 1 + 2c मॉडुलस से भी लेस होगा। ये दोनों इनक्वालिटीज़ होल्ड कर रही होंगी। x माइनस सी का मॉडुलस जब 1 से लेस होगा तो फिर ये इनक्वालिटी भी होल्ड करेगी। और इस इनक्वालिटी को मज़ीद आगे इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए 1 + 2c मॉडुलस लेफ़्ट पर ले आएँ तो 1 + 2c मॉडुलस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस सी मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन आ गया। लेफ़्ट पर ला सकते हैं इनक्वालिटी के, बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन ग्रेटर है fx माइनस सी स्क्वायर के मॉडुलस से। fx माइनस सी स्क्वायर का मॉडुलस इस एक्सप्रेशन से लेस है और ये एक्सप्रेशन एप्सिलॉन से लेस है, तो हम कह सकते हैं कि 4 का इस्तेमाल करते हुए हम कह सकते हैं कि fx माइनस सी स्क्वायर का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है जब भी x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो और डेल्टा इन दो में से मिनिमम नंबर हो। तो कोई भी एप्सिलॉन लेने के बाद हमने डेल्टा चूज़ कर लिया है। ऐसा डेल्टा चूज़ कर लिया है कि जब भी x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो, fx माइनस सी स्क्वायर का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है। और यही जो है हमारे पास डेफिनेशन हो गई है किसकी, लिमिट ऑफ ए फंक्शन की। यहाँ पे इसको ग्रेटर देन 0 भी लेते हुए, क्योंकि हमने एग्जैक्टली c के ऊपर वाले पॉइंट्स की बात नहीं करनी है, तो प्रूव हो गया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c x² इज इक्वल टू c²। इसको पहले हम हमेशा डायरेक्ट सॉल्व करते आए हैं कि x की जगह c लिख लें तो आंसर बन जाता है। आज हमने इस रिज़ल्ट को बाकायदा विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन प्रूफ कर लिया है। एक और एग्जांपल में लिमिट ऑफ ए फंक्शन को बाय डेफिनेशन सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव ये करना है कि किसी भी रियल नंबर c के लिए जो 0 ना हो, लिमिट x अप्रोचेस टू c 1/x 1/c के इक्वल है। c 0 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जब हम x को 0 के करीब लेंगे तो जो 1/x बनेंगे वो या तो इन्फिनिटी के करीब चले जाएंगे या माइनस इन्फिनिटी के करीब चले जाएंगे, और ऐसी सूरत में हम इसकी लिमिट को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, किसी नंबर के करीब नहीं जा रहे, 1/x इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के करीब जा रहे हैं।
तो नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स पे हम इस फंक्शन की लिमिट को सॉल्व करने लगे हैं और लिमिट की डेफिनेशन तो हमें याद ही है और हमें ये भी याद है कि कोई सा भी एप्सिलॉन लेने के बाद हमने डेल्टा ढूंढना होता है और डेल्टा ढूंढने से पहले हम fx माइनस एल के मॉडुलस को सॉल्व किया करते हैं और कोशिश किया करते हैं कि इसको लेसर इक्वल टू सम नंबर इनटू x माइनस सी का मॉडुलस बनाया जा सके। तो पहले ये कोशिश करेंगे कि fx माइनस एल के मॉडुलस को नंबर इनटू x माइनस सी का मॉडुलस बनाया जा सके। c यहाँ पे c ही है और l जिस नंबर को इस फंक्शन की लिमिट ने कन्वर्ट करना है वो 1/c है और जिस फंक्शन की लिमिट हमने सॉल्व करनी है वो 1/x है। तो हम fx सपोज कर रहे हैं 1/x को और सबसे पहले सॉल्व करने लगे हैं fx माइनस 1/c का मॉडुलस। fx माइनस 1/c के मॉडुलस में fx की जगह अगर हम 1/x लिख लें तो 1/x माइनस 1/c का मॉडुलस और इसको सिंप्लीफाई करके नंबर इनटू x माइनस c का मॉडुलस बनाना है। उसके लिए एलसीएम ले लें, x इंटू सी एलसीएम आ गया और ऊपर c माइनस x का मॉडुलस आ गया। मॉडुलस प्रोडक्ट में और क्वोशंट में अलग अलग कर सकते हैं और नीचे c मॉडुलस और x मॉडुलस अलग अलग कर लिया, ऊपर c माइनस x मॉडुलस को मैंने x माइनस c का मॉडुलस कह लिया। मैं चाहता ये था कि x माइनस c मॉडुलस के साथ कोई नंबर आ जाए। 1/c मॉडुलस ये तो एक नंबर है, लेकिन ये जो x मॉडुलस है ये एक नंबर नहीं है, ये x के चेंज होने से चेंज हो रहा है और हमने x बहुत सारे लेने हैं। हमने वो सारे x लेने हैं जिनके लिए x माइनस c का मॉडुलस 0 से ग्रेटर और सम डेल्टा से लेस आए। तो इस नीचे वाले x मॉडुलस को मैं किसी एक नंबर में चेंज करना चाह रहा हूँ। उसके लिए जैसे प्रीवियस केस में हमने किया था, हमने चूँकि c के करीब नंबर लेने थे तो शुरू में ही हमने वो c ले लिए थे जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 1 से लेस आए। यहाँ पे भी कोई इसी तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको दो केसेस में करने लगे हैं। एक दफ़ा ऐसे c के लिए जो पॉजिटिव रियल नंबर हो और एक दफ़ा ऐसे c के लिए जो नेगेटिव रियल नंबर हो। तो केस 1 में c ले रहे हैं हम पॉजिटिव। जब हम c पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हैं तो अगर हम रियल लाइन की बात करें, ये हमारे पास 0 है, c ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ये 0 से बहुत दूर भी हो सकता है, ये 0 के करीब भी हो सकता है। लेकिन 0 के करीब हो या 0 के दूर हो, इसके करीब हम सिर्फ वो x भी ले सकते हैं जो पॉजिटिव हो। तो साथ ही जब मैंने c पॉजिटिव लिया है तो मैं सिर्फ उन x के लिए सॉल्व करने लगा हूँ जो x पॉजिटिव हैं। और फिर जैसे प्रीवियस केस में हमने किया था, x माइनस सी के मॉडुलस को 1 से लेस लिया था, यहाँ भी हम x माइनस सी के मॉडुलस को किसी नंबर से लेस लेंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले हम इसको ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनक्वालिटी नंबर 1 को। और क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, चूँकि x और c पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव नंबर में मॉडुलस सेम होता है, तो हम fx माइनस 1/c के मॉडुलस को c मॉडुलस की जगह c लिख लें और x मॉडुलस की जगह x लिख लें। तो हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल है 1/cx इंटू x माइनस c का मॉडुलस। और 1/x को या कह लें x को मैं किसी नंबर से लेस बनाना चाह रहा हूँ, नीचे वाले x को। और उसके लिए ख़ास बात, ख़ास ट्रिक, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया था कि x माइनस सी के मॉडुलस को 1 से लेस किया था, वहाँ मैंने कहा था आप 1 की जगह कोई भी नंबर ले लें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे हम ख़ास तरह के x ले रहे हैं कि x माइनस सी का मॉडुलस 1/2c से लेस हो। यहाँ पे 1/2c लिया है, यहाँ पे हर नंबर लेकर बात नहीं बनेगी। हाँ, अलबत्ता 1/2c ले लें, 1/3c ले लें, 1/4c ले लें, 0 और c के दरमियान कोई भी नंबर ले लें, हमारा मसला हल हो जाएगा। यहाँ पे 1/2c की जगह आप 0 और c के दरमियान से कोई भी नंबर ले सकते हैं। c/2 लिया है मैंने, ये 0 और c के दरमियान है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। मॉडुलस को ख़त्म करें तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी कि x मॉडुलस लेस देन c होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ x माइनस c और c के इन बिटवीन हो। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम x माइनस सी को लिख सकते हैं माइनस 1/2c से ग्रेटर और 1/2c से लेस। और x की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए थ्रू आउट द इनक्वालिटी c ऐड कर लें। लेफ़्ट साइड पे 1/2c प्लस c हो गया, दरमियान में c ऐड करेंगे तो x रह जाएगा, राइट साइड पे c ऐड कर लिया 1/2c प्लस c हो गया। और माइनस 1/2c प्लस c 1/2c बन जाएगा, x एज इट इज़ ये 3/2c बन गया। मैं चाहता हूँ कि x को
किसी नंबर से छोटा करूं, लेकिन नीचे लिखा हुआ है x, बेसिकली मैं 1/x को किसी नंबर से छोटा करना चाहता हूं। अगर मैं 1/x को किसी नंबर से छोटा कर दूं तो यहाँ 1/x की जगह उससे बड़ा नंबर लिख सकता हूँ और fx माइनस 1/c मॉडुलस यहाँ सम नंबर इंटू x माइनस c मॉडुलस से लेस हो जाएगा। उसके लिए मैं इस इनक्वालिटी की ये साइड जो है ये इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ कि c/2 लेस है x से। अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूँ और c/2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास 1/x लेस आ जाएगा 2/c से। राइट साइड वाला x लेफ्ट पे ले आया, c/2 राइट पर ले गया। ऐसा यहाँ कर सकते हैं क्योंकि x भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर से इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर लें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। मेरे पास 1/x जो है वो एक नंबर 2/c से लेस आ गया है। ये जो 1/x मेरे पास 2/c से लेस आ गया है ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में राइट साइड पर लिख लेते हैं। जब राइट साइड पे 1/x की जगह मैं बड़ा नंबर 2/c लिखूँगा तो मेरे पास fx माइनस 1/c का मॉडुलस लेस बन जाएगा 2/c² इंटू x माइनस c का मॉडुलस। और याद रहे ये इनक्वालिटी उस वक्त बना रहे हैं हम जब x माइनस c का मॉडुलस 1/2c से लेस हो। तो मैंने fx माइनस 1/c के मॉडुलस को सम नंबर इंटू x माइनस c के मॉडुलस से लेस कर लिया है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन के साथ, तमाम x के लिए नहीं, उन सारे x के लिए जो c के करीब हैं और इतना करीब हैं कि x माइनस c का मॉडुलस हाफ c से लेस हो। जब हमने ऐसा कर लिया है तो अब हम किसी भी एप्सिलॉन के लिए डेल्टा चूज़ कर सकते हैं। डेल्टा कैसे चूज़ करेंगे? डेल्टा चूज़ करेंगे एप्सिलॉन ओवर साथ में ये वाला नंबर यानी 2/c², या कह लें c² इंटू एप्सिलॉन ओवर 2। अगर हम ये डेल्टा लेंगे तो जब भी मैं x माइनस c का मॉडुलस 0 से बड़ा और इस डेल्टा से लेस लूँगा तो मैं प्रूव कर पाऊँगा कि fx माइनस 1/c का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। लेकिन साथ में इस बात को भी याद रखते हुए कि ये इनक्वालिटी अगर मैंने इस्तेमाल करनी है तो मुझे x माइनस c के मॉडुलस को हाफ c से लेस होना चाहिए, x माइनस c के मॉडुलस को इससे भी लेस होना चाहिए c² एप्सिलॉन ओवर 2 से, और x माइनस c के मॉडुलस को 1/2c से भी लेस होना चाहिए। तो हम डेल्टा जो है वो बेसिकली ये वाला नंबर नहीं लेंगे, बल्कि हम डेल्टा इस नंबर c² एप्सिलॉन ओवर 2 और हाफ c में से मिनिमम वाला नंबर लेंगे। फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव हमने चूज़ कर लिया डेल्टा मिनिमम हाफ c² एप्सिलॉन ओवर 2। जब हम इसको डेल्टा लेंगे और हम कोई सा भी रियल नंबर लेंगे x, ऐसा रियल नंबर जो साथ में पॉजिटिव भी हो और x माइनस c का मॉडुलस 0 डेल्टा के इन बिटवीन हो। चूँकि डेल्टा इनमें से मिनिमम नंबर है तो x माइनस c का मॉडुलस c² एप्सिलॉन ओवर 2 से भी लेस होगा और x माइनस c का मॉडुलस हाफ c से भी लेस होगा। जब x माइनस c का मॉडुलस हाफ c से लेस होगा तो इनक्वालिटी 3 जो है वो ट्रू रहेगी। इनक्वालिटी 3 का अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 लेफ्ट पर ले आए, c² भी लेफ्ट पर ले आए तो 2/c² x माइनस c मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो गया। और fx माइनस 1/c का मॉडुलस इससे लेस है, ये एप्सिलॉन से लेस है, तो अगर हम 3 का इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं कि fx माइनस 1/c का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। 3 का हम इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो x हैं उनके लिए x माइनस c का मॉडुलस 1/2c से लेस है, और 3 मैंने उस वक्त बनाई है जब x माइनस c का मॉडुलस हाफ c से लेस हो। fx माइनस 1/c का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए मैंने एक डेल्टा ढूंढ लिया है कि जब भी मैं x माइनस c के मॉडुलस को 0 से ग्रेटर और डेल्टा से लेस लेता हूँ और ये डेल्टा लेता हूँ तो मेरे पास fx माइनस 1/c का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाता है। और यही तो हम बनाना चाहते थे। लिमिट की डेफिनेशन के मुताबिक हमने प्रूव कर लिया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c 1/x इक्वल है 1/c के, जब c हमने पॉजिटिव लिया है। तो हमने इस क्वेश्चन की लिमिट को सॉल्व कर लिया है पॉजिटिव रियल नंबर c के लिए। नेगेटिव रियल नंबर c के लिए भी सॉल्व करना चाहते हैं। इसी तरह से नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो हम ले रहे हैं अब केस 2 जिसमें c नेगेटिव ले रहे हैं। जैसे पहले हमने कहा था
सी नेगेटिव हैं तो हम एक्स भी ख़ास तरह के नंबर्स ले रहे हैं जो नेगेटिव ही हैं। करीब चाहिए हमें सी के नंबर तो हम नेगेटिव नंबर्स ले सकते हैं। हमने एक्स भी नेगेटिव ले लिए हैं। 1/c को सॉल्व कर चुके हैं और इसको अब हम लेसर इक्वल बनाना चाहते हैं नंबर इंटू एक्स माइनस सी के मॉडुलस से। सी और एक्स दोनों नेगेटिव हैं और हमें मालूम है कि अगर x और c नेगेटिव हैं तो x मॉडुलस माइनस एक्स के इक्वल होगा और c मॉडुलस माइनस सी के इक्वल होगा। जब मैं यहाँ माइनस सी और यहाँ माइनस एक्स लिखूँगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन जाएगी fx माइनस 1/c का मॉडुलस इक्वल्स टू 1/cx इंटू एक्स माइनस सी का मॉडुलस। बिल्कुल सेम वही चीज़ बन गई है जो पहले हमने बनाई थी। अब हम चाहेंगे कि 1/x मॉडुलस को हम किसी एक नंबर से लेस कर सकें। तो बिल्कुल प्रीवियस केस की तरह से हम ऐसे x चूज़ कर रहे हैं कि x माइनस सी का मॉडुलस -1/2c से लेस हो। प्रीवियस केस में हमने हाफ सी से लेस किया था, इस दफ़ा मैंने -1/2c से लेस किया है। क्या मॉडुलस किसी नेगेटिव नंबर से लेस हो सकता है? राइट साइड पे गो के नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है लेकिन ये नेगेटिव नंबर नहीं है। हमारे c नेगेटिव नंबर हैं, उसके साथ जब माइनस लगेगा तो -1/2c एक पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे -1/2c लिया है मैंने, यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं 0 और -c के इन बिटवीन, क्योंकि -c पॉजिटिव होगा यहाँ पे। तो यहाँ मैंने -1/2c लिया है। आगे उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन करते हैं, मॉडुलस को ख़त्म किया तो x माइनस सी का मॉडुलस इस नंबर के नेगेटिव यानी हाफ सी से ग्रेटर और -1/2c से लेस है। दरमियान में x की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए 3 थ्रू आउट द इनक्वालिटी ऐड कर लिया और हाफ सी प्लस सी जो है 3/2c बन गया और माइनस हाफ सी प्लस सी जो है c/2 बन गया। x मेरे पास ग्रेटर आ रहा है 3/2c से और लेस आ रहा है c/2 से। चूँकि मैंने 1/x को किसी नंबर से लेस शो करना है तो मैं इस इनक्वालिटी का ये वाला पार्ट ले रहा हूँ। कंसिडर कर रहे हैं कि 3/2c लेस है x से। इस इनक्वालिटी को हम अगर मल्टीप्लाई कर लें 1/x से, क्या होगा? 1/x से मल्टीप्लाई करने से 3/2c/x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि x हमने नेगेटिव नंबर लिए हुए हैं। अब अगर मैं इसको c से डिवाइड कर दूं तो c उधर चला जाएगा और एक दफ़ा फिर इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाएगी। और मैं इसको 3/2 से भी डिवाइड कर रहा हूं और c से भी डिवाइड कर रहा हूं, इनक्वालिटी की सेंस एक दफ़ा फिर चेंज हो जाएगी। लेफ़्ट साइड पे 1/x आ जाएगा और राइट साइड पे 2/3c होगा। जो 1/x है वो 2/3c से लेस है। यहाँ पे 1/x की जगह हम उससे बड़ा नंबर लिख सकते हैं 2/3c। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इस इक्वेशन नंबर 4 में जब हम इस रिज़ल्ट को इस्तेमाल करते हैं तो fx माइनस 1/c का मॉडुलस 1/c और 1/x की जगह इससे बड़ा नंबर 2/3c लिख लिया तो fx माइनस 1/c मॉडुलस लेस आ गया 1/c इंटू 2/3c इंटू एक्स माइनस सी मॉडुलस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें अगर हम तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बन जाएगा यहाँ पे 2/3c स्क्वायर एक्स माइनस सी मॉडुलस। और ये इनक्वालिटी बनी है उस वक्त जब एक्स माइनस सी का मॉडुलस -1 लेस है। हमने इनक्वालिटी बना ली है कि fx माइनस 1/c का मॉडुलस सम नंबर इंटू एक्स माइनस सी के मॉडुलस से लेस है। तो अब हम किसी भी एप्सिलॉन के लिए डेल्टा चूज़ कर सकते हैं कि डेल्टा होगा एप्सिलॉन ओवर दिस नंबर। ये इनक्वालिटी हमने इसकी मदद से बनाई है। अगर इसकी मदद से ना बनाई होती तो किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हम डेल्टा चूज़ कर लेते एप्सिलॉन ओवर दिस नंबर, लेकिन चूंकि साथ में इस इनक्वालिटी को भी होल्ड करवाना बहुत ज़रूरी है तो हम डेल्टा चूज़ करेंगे एप्सिलॉन ओवर दिस नंबर और -1/2c में से जो मिनिमम नंबर है। तो फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन हम चूज़ कर रहे हैं डेल्टा मिनिमम -c/2 और एप्सिलॉन ओवर किससे? एप्सिलॉन ओवर दिस नंबर से, एप्सिलॉन ओवर 2/3c स्क्वायर जो कि इक्वल बन रहा है 3c स्क्वायर एप्सिलॉन ओवर 2। तो हमने डेल्टा इन दो में से मिनिमम नंबर को ले लिया। जब हमने डेल्टा इस मिनिमम नंबर को लिया है तो किसी भी रियल नंबर जो कि नेगेटिव हो और x माइनस सी का मॉडुलस ग्रेटर देन 0 और डेल्टा से लेस हो, ये वाला डेल्टा
तो ऐसी सूरत में हमारे पास x माइनस सी का मॉडुलस जो है इस नंबर से भी लेस होगा और x माइनस सी का मॉडुलस जो है वो माइनस c/2 से भी लेस होगा। अगर x माइनस सी का मॉडुलस माइनस c/2 से लेस है तो हम इस इनक्वालिटी नंबर 5 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो इनक्वालिटी है कि x माइनस सी का मॉडुलस 3c² 2 × एप्सिलॉन से लेस है, इसमें 3/2c² को लेफ्ट पर ले आएँ तो ये हमारे पास 2/3c² बन जाएगा। 2/3c² x माइनस सी मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। हम 2/3c² से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनक्वालिटी की सेंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। 2/3c² × x माइनस सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है और fx माइनस 1/c का मॉडुलस इस नंबर से लेस है, तो इसका मतलब है कि fx माइनस 1/c का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। यही हम बनाना चाहते थे। कोई सा भी पॉजिटिव एप्सिलॉन लें और डेल्टा इन दो में से मिनिमम नंबर ले लें, और जब भी हम x माइनस सी के मॉडुलस को 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा लेंगे तो fx माइनस 1/c का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। लिमिट की डेफिनेशन जो है वो फुलफिल हो गई है। इसका मतलब है हमने प्रूव कर लिया है कि जब x c को अप्रोच करेगा 1/x 1/c को अप्रोच करेगा, और ये रिज़ल्ट इस वक्त हमने प्रूव किया है जब c नेगेटिव नंबर हो। c 0 के लिए हमने डिस्कस नहीं किया। c 0 गो के इस फंक्शन की जो डोमेन है सारे रियल नंबर्स -0 उसका लिमिट पॉइंट है, लेकिन उसके ऊपर इसकी लिमिट होल्ड नहीं कर रही है। जब c पॉजिटिव हो या c नेगेटिव हो तो 1/x की लिमिट जो है x अप्रोचेस टू c के केस में वो 1/c है। इससे पहले हमने c पॉजिटिव के लिए किया, अब हमने c नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए किया, तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि लिमिट x अप्रोचेस टू c 1/x इक्वल है 1/c के हर रियल नंबर के लिए जो कि 0 ना हो। यही रिजल्ट हम करना चाहते थे। आज हमने लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए कुछ फंक्शंस की लिमिट्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डेफिनेशन ऑफ लिमिट का इस्तेमाल करते हुए कुछ फंक्शंस की लिमिट को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो है हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और लिमिट्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे। आज के लिए इतना ही।